श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव जी और लंकापति विभीषण जी से कहते हैं कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो क्या कह रहे हैं कि केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। भाई अनेक प्रकार के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। सुग्रीव जी ने बोले, विभीषण जी कहे कि कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात आपका एक बाण असंख्य समुद्रों को सोख सकता है। फिर भी कि यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। फिर भी नीति ऐसी कही गई है। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि उचित यह होगा पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। अब समुद्र से प्रार्थना की जाए इसके लिए कह रहे हैं, हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, आपके पूर्वज हैं और वे विचार कर उपाय बतला देंगे कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहिए उपाय विचार। और जब वो उपाय बता देंगे तब बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। तब रीछ बानर की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। तो विभीषण जी की यह बात सुनकर भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी ने कहा कि सखा कही तुम्हनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाई। भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हूं। प्रभु की यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी कि मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन को सुनकर तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही दुख पाया। अब कहते हैं, लक्ष्मण लला कह रहे हैं कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोच किए सिंधु करिए मन रोसा। हे नाथ दैव का कौन सा भरोसा। अरे मन में क्रोध कीजिए, मन में रोष ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। और कहते हैं आगे कि कादर मन कहूं एक यधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, मन को तसल्ली देने का उपाय है, और आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर कि सुनत भी हसी
बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। और अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोलते हैं, ऐसे ही करेंगे। हे लक्ष्मण, परेशान ना हो, हम ऐसा ही करेंगे, मन में जरा धीरज तो रखो। और ऐसा कहकर छोटे भाई अपने अनुज लक्ष्मण को समझाकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। और वहां जाकर कि प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। पहले प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी सिर नवाकर प्रणाम किया, किसे? सागर को। और फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। और जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए, लंका छोड़कर विभीषण जी जब श्री राघव सरकार की शरण में आए, श्री रघुनाथ जी की शरण में आए, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की शरण आते हैं, उसी समय त्यों ही विभीषण के पीछे पाछे रावण दूत पठाए। त्यों ही रावण ने विभीषण के पीछे दूत भेज दिए थे। और वह दूत कि सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। वह दूत कपट से वानर का शरीर धारण कर, कपट वेश यानी वानर का वेश, वानर का शरीर बनाकर, सकल चरित तिन्ह देखे, उन लोगों ने सारी लीलाएं देखी, सब लीलाएं देखी। अब प्रभु गुण हृदय सराहै, शरणागत पर नेह। वे अपने प्रभु के, अपने हृदय के अंदर यानी अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर प्रभु की स्नेह की सराहना करने लगे। ये तो मन में, हृदय में प्रभु के गुणों की सराहना कर रहे हैं। आज का प्रसंग कि अब दूत क्या करते हैं कि प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। वे दूत जो रावण ने विभीषण के पीछे तुरंत ही भेजे थे, पहले तो प्रभु के गुणों और उनके शरणागत पर प्रभु के स्नेह की सराहना हृदय में कर रहे थे, और फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ प्रभु श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया, यानी अपना कपट वेश, छद्म वेश, जो वानर का वेश धरे थे, वो भूल गए कि हम तो छद्म वेश यानी कपट कर वानर वेश में है, ये भूल गए। और जब वो बोलने लगे तो रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। तब वानरों ने जान लिया, ओहो ये तो शत्रु के दूत हैं, और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। और सुग्रीव जी उनको देखकर क्या कहे कि कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुग्रीव जी ने कहा, हे सभी वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। अब ये दूत प्रकट कैसे हुए भाई? पहले तो ये हृदय में प्रभु के गुण की और प्रभु के शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे, वो हृदय में कर रहे थे, किंतु प्रेम के मारे प्रकट में भी अत्यंत स्वभाव की वो बड़ाई करने लगे। और अत्यंत प्रेम जब होता है, यही तो कहा अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। जब अत्यंत प्रेम होता है, अत्यंत प्रेम में कपट नहीं रह जाता। जैसे
कि अस कही पर उचरण कुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। जब अत्यंत प्रेम होता है तो कपट नहीं रह जाता। और कह रहे हैं क्या, प्रगट बखान ही राम स्वभाव। तो प्रगट बखान ही यानी प्रभु के गुण हृदय में सराहते थे, और अब स्वभाव को सुनकर अधिक प्रेम में मग्न हो गए। कौन? जो रावण के भेजे हुए दूत हैं। और इससे स्वभाव का प्रकट बखान कह बोलने लगे, प्रकट रूप में बखान करने लगे। अब गुण सराहने में प्रेम था, इसी से तब तक संभाल रहा। और स्वभाव सुनकर अति प्रेम हुआ। अब प्रेम की मात्रा बहुत बढ़ गई, और जब प्रेम की मात्रा बढ़ गई तो इससे रहा न गया। अब प्रकट सराहने लगे, प्रकट बखान ही राम स्वभाव। प्रभु श्री राम जी के स्वभाव को वह अति प्रेम में आकर प्रकट सराहने लगे। तो यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दिखाया कि भगवत गुण बखान करने से कपट नहीं रह जाता। राक्षस महाकपटी होते हैं, सो उनका भी कपट छूट गया। और उस पर भी दूत है जो कि छद्मवेश कपट करने में माहिर है। यह श्री राम जी के गुण के स्वभाव का प्रभाव है। प्रेम की मात्रा अत्यंत बढ़ जाने पर जब वे दूत प्रकट बखान करने लगे, तब बंदरों ने देखा कि अरे यह कौन बोली बोल रहा है, यह बोली तो बंदरों की नहीं है, यह भाषा तो राक्षसों की सी लगती है। इसलिए यह निश्चय ही शत्रु के दूत हैं, और इसी से उनको तुरंत बांध लिया। रिपु के दूत कपिन तब जाने, असकल बाधि कपीस पहियाने। क्योंकि तनिक भी असावधानी से होकर ये कूदकर वानरों में जा मिलेंगे, और फिर ये पहचाने न जा सकेंगे। तो सकल बाध कपीस पहियाने, सकल बाध से यह बता रहे हैं कि कई दूत, एक दो दूत नहीं है, कई दूत हैं। और आगे इसे स्पष्ट भी किया कि सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए। भाई जो पाछे रावण दूत पठाए और सकल चरित्र तीन देखे, अब प्रभु गुण हृदय सराहे, अब प्रगट बखाने रिपु के दूत, और जो हमार आगे कहेंगे कि जो हमार हर नासा काना। तो ये सब बहुवचन पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास बाबा कई का होना स्पष्ट कर दिए। सकल बाधि कपीस पहियाने, और कब बांध कर ले आए कि रिपु के दूत कपिन तब जाने। तब जाने अर्थात जब राक्षस रूप प्रकट हो गया, कपट वेश जाता रहा, तब यह वानर रूप बना रहा, लेकिन बोली बोले, प्रकट रूप से बोलकर बखान कर रहे हैं। तो बोली से पहचान लिए करे ये तो बंदरों की भाषा नहीं, ये तो राक्षसों जैसी भाषा है। तब कपीस पहियाने कि जो आज्ञा हो सो करे। कपीस यानी वानरराज सुग्रीव के पास ले आए, राजाज्ञा से दंड होता है, और सुग्रीव वानरों के राजा हैं। इससे सुग्रीव के पास वानर दूतों को ले गए। वाल्मीकि जी ने सुख का 2 बार बांधा जाना उल्लेख किया है। इसी से बाबा गोस्वामी जी भी 2 बार लिखते हैं। एक तो यहां कि सकल बांध कपीस पहियाने, और दूसरे कहेंगे कि बांध कटक चहुपास फिराए। आगे आएगा। तो आज भी यह नियम चला आता है कि जो अधिकारी हैं, हाकिम हैं, उनके सामने अपराधी का बंधन पूछताछ के समय खोल दिया जाता है। इसलिए सुग्रीव के सामने एक बार दूतों का बंधन खोल दिया गया, जो सकल बांध कपीस पहियाने उस समय बांधे थे। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः बांधना लिखे। भाई सुग्रीव ने मारने का हुक्म नहीं दिया, आदेश नहीं दिया, बल्कि क्या कहा कि कह सुग्रीव सुनो सब बानर,
अंग भंग करि पठवहु निशिचर। तो सुग्रीव ने मारने का आदेश, हुक्म नहीं जारी किया, वरन क्या किया, अंग भंग करने को दिया। अंग भंग करि पठवहु निशिचर, क्योंकि सुग्रीव नीति जानते हैं, नीति विरोध न मारिय दूता। और सबको यह आदेश दिया कि अंग भंग करो, जैसे रावण ने हनुमान जी के लिए आदेश दिया था। रावण ने अंग का नाम भी बतलाया था कि पूंछ जलाओ, पर सुग्रीव ने कोई नाम न लिया। कारण कि सब जानते हैं कि कौन अंग भंग करने चाहिए। भाई, जो अंग लक्ष्मण जी ने निश्चरी शूर्पणखा के काटे थे, अर्थात नाक और कान। भाई, वानर राक्षसों को वही दंड देते हैं जहां वे मिलते हैं, जैसा आगे लंका कांड में उल्लेख मिलेगा कि जह कहूं फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। और 10 नन्ही काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। लंका कांड में ही उल्लेख मिलेगा कि काटे सी 10 नासिका काना, गरजी आकाश चले हुते ही जाना। इसलिए अंग भंग क्या करना चाहिए, खाली इतना सुग्रीव जी ने कहा कि अंग भंग करि पठवहु निशिचर, यानी उनका अंग भंग, नाक और कान काटना। और यहां नाक कान काटेंगे, आगे दूत जब गुहार लगाएंगे, शपथ देंगे कि जो हमारे हर नासा काना। भाई, नाक और कान कटने की ही तो वो गुहार लगाते हैं कि जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश कई आना। और यहां कहते क्या है कि अंग भंग करि पठवहु निशिचर। पठवहु, जिससे रावण यह जान जाए, रावण जान ले कि जैसा हमने प्रभु श्री राम जी के दूत हनुमान जी के साथ किया, वैसा ही उन लोगों ने इनके साथ किया। अब सुग्रीव जी का आदेश, उनका वचन सुनकर कि सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। भाई, सुग्रीव के पास आए, पूछताछ के लिए बंधन खोला गया, फिर से बांधे। सुग्रीव के वचन सुनकर सारे वानर दौड़े और निशाचरों को बांधकर सेना के चारों ओर फिराया। तो बहु प्रकार मारन कपिलागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। वानर दूतों को बहुत तरह से मारने लगे, और वे दूत दीन होकर पुकार रहे हैं तो भी नहीं छोड़ते। तब कहते हैं कि जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कई आना। तब वे गुप्तचर इस प्रकार पुकार करने लगे कि जो हमारे नाक कान काटे, उसे कौशलाधीश की शपथ है। सुग्रीव जी ने कहा था कि कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। तो सुन सुग्रीव बचन कपिधाए। धाए अर्थात जो दूर थे, वे कौतुक देखने व कपीस की आज्ञा तुरंत सिद्ध करने के लिए दौड़ आए। सुग्रीव उग्र शासन है यदि वाल्मीकि। अब बांध कटक चौपास फिराए, यहां फिर बांधना लिखकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनवाया कि पहले साधारण रूप से बांधा था, अब विशेष बांधा। भाई, 2 बार बांधा, क्योंकि हनुमान जी को भी राक्षसों ने 2 बार बांधा था। एक बार नागपाश से बांधा और दूसरी बार पूंछ बांधी। जब सुग्रीव जी के पास ले गए तब बंधन हो सकता है खोल दिए हो, इसलिए फिर से बांधे। या पहले हाथ ही बांधे थे, अब कमर और बाकी सारी चीजों को बांधे, या अब अंग भंग करना है इसलिए फिर से दृढ़ करके बांधे। अब बहु प्रकार कपि मारन लागे। बहु प्रकार
कपि मारन लागे। तो यहां राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ बहुत प्रकार से जलाई, इसलिए कपि इन गुप्तचरों को बहुत प्रकार से मारने लगे। वाल्मीकि रामायण में शार्दूल ने रावण से कहा है कि वानरों ने हम लोगों को घुटनों, दांतों, पैरों, लातों, हाथों न जाने किस किस से मारा है। दीन पुकारत तदपि न त्यागे। भाई दीन को न मारना चाहिए, बल्कि दीन को छोड़ देना चाहिए। पर ये वानर दूतों को शत्रु के दूत के कारण नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहां रिप दूत जानकर बांधा और मारा, पर विभीषण जी आए तब भी तो जाना को रिप दूत भी सेखा। तो उनको क्यों न बांधा मारा जब विभीषण जी आए थे? भाई विभीषण जी भी जब प्रभु की शरण में समुद्र के इस पार आए, वानरों ने उनको देखा तो यही तो समझा कि जाना को रिपुदूत भी सेखा। तो विभीषण जी को क्यों न बांधा और क्यों न मारा? कारण कि विभीषण जी अपने निज रूप से आए थे, अपने शरीर से, वास्तविक शरीर से आए थे और बिना आज्ञा के श्री राम जी के दल में प्रवेश न किए थे, बल्कि विभीषण जी ने यह अपनी गुहार लगाई थी प्रभु के पास पहुंचाने के लिए, कह सुनाया हम श्री राम जी से मिलने आए हैं। और दूत, जो राक्षस दूत हैं, वो कपट वानर वेश से छिपकर दल में आए और इस अपराध के कारण इन दूतों को दंड मिला और उनको कुछ न हुआ, विभीषण जी को कुछ न हुआ। जब सब बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, वो जान गए अब तो हमारा अंग भंग होना पक्का है, हो सकता है जान भी चली जाए। तब दूतों ने कि जो हमार हर नासा काना, ते ही कोसलाधीश कई आना। कहने का भाव कि जब वह दूत राक्षस दीन होकर पुकारने लगे तब मारना छोड़कर नाक कान काटने लगे। अंग भंग की जो आज्ञा मिली थी सुग्रीव जी से कि अंग भंग करि पठवहु निशिचर, अब वही करने लगे। भाई अंग भंग करके छोड़ेंगे। इधर प्रभु श्री राम जी की शपथ सुग्रीव के आदेश से गुरुतर है, क्योंकि उन्होंने प्रभु कोसलाधीश की शपथ दी कि ते ही कोसलाधीश कई आना। तो प्रभु श्री राम जी की शपथ सुग्रीव के आदेश से, उनके हुक्म से गुरुतर है, उनसे भारी है। इसी से सुग्रीव के आदेश को नाजायज किया और प्रभु श्री राम शपथ को सिद्ध रखा, फिर न मारा। कहने का भाव, सुग्रीव ने श्री राम जी के प्रेमी, श्री राम जी के गुण स्वभाव वर्णन करने वाले के अंग भंग करने का हुक्म दिया। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत पर नेह। ये तो हृदय में गुणगान कर रहे थे, और जब प्रेम अत्यंत हो गया, प्रभु स्वभाव को देखा कि प्रगट बखान ही राम सुभाऊ। और कैसे? अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। अत्यंत प्रेम में प्रकट रूप से बखान करने लगे और भूल गए कि हम यहां छल से वानरों के वेश में हैं। तो ये प्रभु श्री राम जी के गुण स्वभाव वर्णन करने वाले हैं और इनके अंग भंग करने का आदेश सुग्रीव ने दिया। इसी से उनका आदेश भंग हुआ, किंतु उनके अंग भंग न हुए। दूतों ने राम प्रेम में मग्न होकर गुण स्वभाव बखान किए कि प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, और अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। राम प्रेम में मग्न होकर गुण स्वभाव बखान किया दूतों ने, और ऐसों को वानरों ने बांधा और राम दुहाई होने पर भी न छोड़ा, क्योंकि ये रिपु के दूत हैं, पहचान लिए गए हैं। तो यह काम वानर नीति के अनुसार कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी भावुक हैं।
इसलिए कौशलाधीश की दुहाई देते सुन उन्होंने उनको छुड़ा दिया कि सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, तुरंत छुड़ाए। और दूतों के विषय में भी विभीषण जी कुछ न बोले, यह समझकर कि छुड़ावे तो सब ये न कहें कि राक्षसों का पक्ष लेते हैं, और मारने को तो किसी को कहते नहीं, दूत तो भक्त हैं, इन्हें मारने को कैसे कहें। इसी से विभीषण जी चुप रहे और राजा की दोहाई देते हैं, इसी से कौशलाधीश कहे, कहीं कौशलाधीश कहीं आना। अब कौशलाधीश की दोहाई देने का भाव यहां यह है, जो प्रभु की शपथ न मानेगा उसका कुशल नहीं, या इस तरह से समझे कि कौशल धर्म की पुरी है, और जो वहां के राजा की शपथ न मानेगा उसके धर्म की हानि होगी। या हम कौशलाधीश की शपथ देते हैं, ते कौशलाधीश कही आना, हम कौशलाधीश की शपथ देते हैं, जैसे वे कौशलपुरी की रक्षा करते हैं वैसे ही हमारी रक्षा करें। भाई लंकेश की शरण छोड़कर कौशलाधीश की शपथ देते हैं कि हमारी कुशल हो, नाक कान न काटे। वानर यहां हनुमान जी का बदला ले रहे हैं। अब देखिए दोनों प्रसंग, उधर हनुमान जी महाराज जब लंका में दूत बनकर गए, और यहां पर जो रावण के भेजे हुए दूत यहां पर आए कि पाछे रावण दूत पठाए, जो उन्होंने भेजा, दोनों का देखिए, हनुमान जी महाराज नाग पास बांधे सिलई गयो, और यहां कि सकल बांधि कपीस पहियाने। हनुमान जी जब दरबार में पहुंचे, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, और यहां सुग्रीव जी की कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग कर पठैय बंदर। वहां कहता है कि सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर, और यहां कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठवहु निशिचर। और वहां रावण दशानन का आदेश सुनते ही कि सुनत निशाचर मारन धाये, मारहि चरण करहि बहुहासी, नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी। इधर क्या कहते हैं, बहु प्रकार कप मारन कपिलागे, बाध कटक चौपास फिराए। और उधर कहते हैं रावण क्या कह रहा है हनुमान जी महाराज के लिए कि कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहो समुझाई। अब वहां हनुमान जी की पूंछ की ममता को बता, लेकिन यहां कि श्रवण नासिका काटन लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। यह अधिक, यहां पर ये अधिक हुआ। तो अंग भंग की बात तो तुर्की बतुर्की जवाब थी, पर फौजी निर्दयता ने बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, और जोड़ दिया। पर राम राज्य की नीति पर विश्वास तो देखिए, रावण के दूत भी श्री राम जी की दुहाई देते हैं, कहीं कौशलाधीश कही आना। तो सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। लक्ष्मण जी महाराज ने उन दूतों की बातों को सुनकर सबको निकट बुलाया, अरे भाई आओ हमारे। लक्ष्मण जी को दया लगी, और लक्ष्मण जी हंसकर तुरंत ही छुड़वा दिए। और उसके बाद कहा क्या कि रावण ने कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन पाचु कुल घाती। और लक्ष्मण जी महाराज ने दूतों से कहा रावण के हाथ में यह पत्रिका देना, किसी और के नहीं, रावण के हाथ में यह पत्रिका देना, और कहना लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। हे कुल के नाश करने वाले, श्री लक्ष्मण जी के वचनों को पढ़, यह पत्रिका लक्ष्मण जी ने दी है।
तो सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। कहने का तात्पर्य, जब आर्त वचन सुने लक्ष्मण जी ने तब बुलाया। भाई कब आर्त वचन हुए कि बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। बहुत प्रकार से मारने लगे, हाथ से, पैर से, मुक्का से, पंजा से, दांतों से काट रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, दीन होकर वे पुकार करते हैं फिर भी नहीं त्याग करते, उन्हें नहीं छोड़ते। तब दूतों ने पुकार कर कहा, क्या कहा कि जो हमारे हर नासा काना, तेहि कोसलाधीश कई आना। जो हमारे नाक और कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। भाई कोसलाधीश की जब दुहाई लक्ष्मण जी ने सुनी तब निकट बुलाया। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, और दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। और फिर संदेशा भेजना है कि रावण ने कर दी जो यह पाती। संदेशा भेजना है, पत्रिका देनी है, इसलिए भी निकट बुलाया। और दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। दया लागी, भाई श्री राम जी के नाते चाहे कोई भी हो सब पर दया करते हैं, इसी से दया लगी। और हंसी, हंसकर अर्थात कृपा करके छुड़ा दिया। और ये सब बातें कृपा सूचक हैं। फिर हंसे कि राक्षस जो नर वानर को अपना आहार समझते हैं, आज राम कृपा से उन्हीं वानरों से ये त्राही कर रहे हैं। तो हंस शब्द यहां ऐसा सुंदर बन पड़ा कि कहते नहीं बन पड़ता, कहते ही नहीं बन पड़ता। और भाव भी, और भी जो भाव उसके निकलते हैं वो कुछ इस तरह है कि कलई खुल गई इसलिए हंस पड़े। कैसा सुंदर अवसर पत्र भेजने का मुझे मिल गया घर बैठे बिठाए, इस पर हंस पड़े। अब कौतुकी बाके लखन लाल को न तो अपने पक्ष की सेना पर क्रोध है और न शत्रु के दूतों का भय, वे हंस ही रहे। दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाए। श्री राम जी को दुख में पुकारते ही दुख दूर होता है, तुरंत न छुड़ाते तो राम शपथ का महत्व घट जाता। इसी से तुरंत छुड़ाया। और लक्ष्मण जी की दया से जीव जल्द बंधन से छूटता है। इस समय श्री राम जी समुद्र तट पर हैं, लक्ष्मण जी यही हैं, इसलिए श्री राम जी की जगह है लक्ष्मण जी ने उन दूतों को छुड़ाया। रावण कर दी जहु यह पाती। रावण कर यानी रावण के हाथ, कर माने हाथ, रावण के हाथ में देने को कह रहे हैं। तात्पर्य कि मंत्री सेवक आज किसी दूसरे के हाथ न भेजना, स्वयं जाकर देना। नहीं तो वह रावण शत्रु की चिट्ठी समझकर, रावण के जो दूत मंत्री सेवक होगा वह शत्रु की चिट्ठी को समझकर रावण को उसके डर के मारे न देगा, दबाई ले, रावण तक संदेश न पहुंचे। इसलिए कहे कि रावण कर दी जहु यह पाती। लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। लक्ष्मण बचन बाचु अर्थात उससे कहना, रावण से कहना स्वयं पढ़े, जिससे चिट्ठी को वह अच्छी तरह समझ जाए। तो यहां लक्ष्मण वचन कहने का भाव कि प्रभु का छोटा भाई हूं और मेरी ओर से यह चेतावनी है। श्री राम जी कुलघाती, मूढ़ आदि कठोर शब्द नहीं कहते। अपनी तरफ से कहने से श्री राम जी का उत्कर्ष होगा, इसलिए लक्ष्मण वचन कहे। ये तो प्रभु की कीर्ति पताका के फहराने वाले हैं, इसलिए अपनी तरफ से संदेश भेज रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। इस समय श्री राम जी यहां हैं भी नहीं, समुद्र तट पर हैं, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने संदेश भेजा। और उसमें लिखा भी, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती।
कुलघाती विशेषण दिया और इस विशेषण को देकर ये जनवाए कि तू अपने कुल का नाशक है, ऐसा न कर। यह चिट्ठी में लिखा है। आगे इसे स्पष्ट भी करेंगे कि बातन मन ही रिझाई सठ जन घाल सिकुल खीस। तो पत्रिका देने में भाव क्या है? पत्रिका देने के पीछे का भाव यह है कि सब महात्माओं ने रावण को मृत्यु से बचाने के लिए उपदेश दिया। इसी से लक्ष्मण जी भी उपदेश देकर दोष से बाहर हो गए। श्री हनुमान जी, विभीषण जी, पुलस्त्य जी ने भी यही उपदेश दिया था। आगे जाम्बवान जी ने बदकही करने का मंत्र दिया था। अर्थात श्री राम जी को राय दी कि अंगद को दूत बनाकर भेजिए कि वह रावण को समझाए। और उसके बचाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अंगद से यही कहा था कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु पत कही सोई। रण बहादुर सिंह जी की टीका में बाल रामायण में पत्रिका बताई जाती है। भो लंकेश्वर दीयताम जनक जा, रामः स्वयं याचते कोयम ते मति विभ्रमः स्मर नयम नाद्यापि किंचित गतम। हे रावण, तू शीघ्र जानकी को दे दे। श्री रामचंद्र जी स्वयं याचना करते हैं। यह कैसी तेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है? नीति शास्त्र का स्मरण कर। रण बहादुर सिंह जी की टीका में बाल रामायण में पत्रिका बताई गई है, उसमें कि नीति शास्त्र का स्मरण कर। आज भी तेरा राज्य, पुत्र, कलत्र आदि कुछ नष्ट नहीं हुए हैं। इतना समझाने पर भी यदि तू न मानेगा तो खर, दूषण, तीसरा आदि के कंठ रुधिर से लिप्त और धनुष की डोरी पर चढ़ाया हुआ यह मेरा बाण तेरे जीवन के अस्तित्व या तेरी अनीति को नहीं सहेगा। तब कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलऊ नथ, आवा काल तुम्हार। भाई, जवानी अपने मुख से उस मूर्ख से मेरा उदार श्रेष्ठ संदेश कहना। लक्ष्मण जी महाराज दूतों से कहे कि श्री सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल यानी तुम्हारी मृत्यु आ गई है। तो तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। श्री लक्ष्मण जी के चरणों में माथा नवाकर श्री राम गुण गाथा, श्री राम जी का गुण समूह का वर्णन करते हुए दूत वहां से तुरंत चल दिए। कुल का नाश चिट्ठी में लिखा कि लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। रावण की मृत्यु मुखाग्र कहलाई। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहुनत, आवा काल तुम्हार। क्योंकि कुल की मृत्यु तो और भी पढ़कर सुना देंगे, पर रावण की मृत्यु की बात कोई भी पढ़कर न सुनावेगा। इसी से कहा कि तुम यह बात अपनी जवानी कहना। मूढ़ कहे, मूढ़ क्यों कहा? क्योंकि उसे अपनी हानि लाभ, अपनी मृत्यु नहीं सूझ पड़ती। और संदेश को उदार कहा, मम संदेश उदार। संदेश को उदार कहा क्योंकि इसी से सबके प्राण बचेंगे। पहले कहा कि लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, और अब कहते हैं कि सीता देकर मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तो पहले से जनाया कि मैं मेघनाद को मारकर तेरे वंश का नाश कर दूंगा और श्री रामचंद्र जी तुझे मारेंगे। और आगे इसी को स्पष्ट करेंगे कि राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। तो धन्य है भाव मर्मज्ञ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने जोशीले लक्ष्मण का इतना ठीक चित्रण किया।
वे केवल पत्रिका देकर के चुप न रह सके, कारण कि पत्रिका राजनीति संबंधी शिष्टाचार पूर्ण रही, जिसमें एक सेना नायक या राज्य कर्मचारी की हैसियत से लक्ष्मण जी का उपदेश आदि रहा होगा। पर बाके लखन लाल कुछ अधिक तो जुबानी कहना ही चाहे, भाई कुल घाती और मूल की गुंजाइश इस पत्रिका में कैसे होती। तब चले दूत बरनत, किसका? गुण गाथा। भाई तुरंत जाने का भाव कि संदेश जल्द कहना, जैसे कि तुरंत सुमय तुम सन कही पाई सुअवसर तात। भाई आलोक में भी यह प्रसिद्ध है, चिट्ठी लेकर लोग शीघ्र चलते हैं, या लक्ष्मण जी कहते हैं कि आवा काल तुम्हार, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए शीघ्र चले कि कहीं हमसे पहले काल न पहुंच जाए, और तुरंत के संबंध से चले के साथ। तो अब लक्ष्मण जी ने अपना पाती दिया, संदेश दिया, और प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए हृदय में सराहते थे, स्वभाव प्रकट बखान करते, अब गुणों को भी बखान करने लगे, क्योंकि अब वे निडर हो गए। अब दूतों का यहां से वापस जाना और जाकर कितनी शीघ्र वो लंका पहुंचते हैं, और लंका पहुंचकर लंकेश दशानन रावण से वो कैसे मिलते हैं, क्या कहते हैं, रावण क्या कहता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, बाबा तुलसीदास की जय, गुरुदेव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। जय सिया राम।